Hello and a very warm welcome to all of you, and this is Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. बच्चों वेलकम बैक टू अवर चैनल. सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी नई एजुकेशनल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है और बच्चों उसी के बाद एनटीए ने भी जेईई मेंस 2024 का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है. सो बच्चों जेईई मेंस 2024 का सिलेबस रिलीज हो चुका है और सिलेबस में है मैसिव रिडक्शन. सो ये जो मैसिव रिडक्शन है हम लोग पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एनटीए वालों ने थोड़ा सा लेट इसको अनाउंस किया है. सो बच्चों आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई मेंस 2024 में कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं. और बच्चों उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं क्या एक्चुअली में उनको अपने को छोड़ना है या पढ़ना है. और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड अबव ऑल, इस सिलेबस रिडक्शन का क्या इंपैक्ट होने वाला है ऑन द फाइनल लेवल ऑफ जेईई मेंस 2024. और बच्चों इससे भी बड़ी न्यूज जो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि पैटर्न में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. सो वो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो चीजें बहुत जल्दी पिकअप हो जाएंगी, वो ये समझ लें कि आज की ये वीडियो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाली है. गाइस आई एम टेलिंग यू लिटरली, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में ये सारी की सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में इलैबोरेट करके डिस्कस करने वाले हैं. सो फटाफट से चैनल को लाइक कर दो और जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज दिस चैनल स्टैंड्स फॉर ओनली सेंसिबल कंटेंट, दैट इज फिजिक्स के लिए मोस्ट रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट. और इस चैनल पे हम सिर्फ काम की बात करते हैं, ना इधर की ना उधर की, सीधी बात. सो बच्चों बहुत समय बाद एनटीए ने जेईई मेंस का सिलेबस चेंज किया है. इट्स अ वेलकम स्टेप फ्रॉम एनटीए और एनटीए की इस सोच को हम प्रणाम करते हैं. सो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस किस चैप्टर से प्रिसाइजली कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से सब टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं. सो बच्चे लोग अगर हम बात करें इसेंशियल मैथमेटिक्स की, जिसको हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, तो मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में बाबू एक छोटा सा टॉपिक आता है जीरो वेक्टर का, जो उसने हटा दिया है, उसमें मेंशन नहीं है. तो जीरो वेक्टर क्या है? इफ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बिहेव एज अ जीरो वेक्टर. या जैसे मान ली ये बॉडी है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट्स वेलोसिटी विल सर्टेनली बिहेव लाइक अ जीरो वेक्टर. तो ऐसा जो उसमें पढ़ने का या छोड़ने का कोई सेंस नहीं है, तो उसको पढ़ सकते हो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सो बच्चे लोग अगर आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो तो एनटीए ने हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ पार्ट हटाया है, कोई टॉपिक या सब टॉपिक्स. स्टिल उसने मैकेनिक्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, मैकेनिक्स से कुछ भी नहीं हटाया गया. एज मैकेनिक्स इज सेड टू बी द हार्ट ऑफ फिजिक्स. अब बाबू इंसान से हार्ट ही हटा लोगे, बचेगा क्या? बिकॉज मैकेनिक्स इज लाइक अ चेन, ऑल द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. आपने एक भी टॉपिक से छेड़छाड़ की तो पूरी की पूरी मैकेनिक्स दोस्त डिस्टर्ब हो जाएगी. सो एनटीए ने काइनेमेटिक्स से लेके पूरा का पूरा रोटेशन तक एज इट इज मैकेनिक्स को रिटेन किया है, विच इज अ वेलकम स्टेप. सो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं ग्रेविटेशन पे. ग्रेविटेशन पे उसने एक छोटा सा टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हटा दिया है. लेकिन बच्चों एक बार बताओ, आप ग्रेविटेशन में मोशन ऑफ सैटेलाइट्स तो पढ़ते ही हो, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ते हो, सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पढ़ते हो, सैटेलाइट की एनर्जी पढ़ते हो. तो एक छोटा सा ही तो कंसेप्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अर्थ के बराबर है, दैट इज 24 आवर्स. तो सारे के सारे फंडे तो वही हैं, वही टाइम पीरियड का फंडा है, वही ऑर्बिटल वेलोसिटी का फंडा है, वही एनर्जी का फंडा है. सो आई पर्सनली एडवाइस यू गो फॉर इट. इसको कंप्लीट कर लेना है, इसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है. सो बच्चे लोग अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक छोटा सा टॉपिक है जो उसने उड़ा दिया है, रेनॉल्ड्स नंबर. बच्चों अगर आप ध्यान से सिलेबस को ऑब्जर्व करें तो सिलेबस में उसने स्ट्रीमलाइन फ्लो दिया हुआ है, टर्बुलेंट फ्लो दिया हुआ है. अब यार स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से ही तो डिफाइन करते हैं, रेनॉल्ड्स क्रिटिकल वेलोसिटी की हेल्प से डिफाइन करते हैं. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक छोटा सा टॉपिक है, दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, गो फॉर इट, कंप्लीट कर ही लेना है इसको भी. जी साहब
अगर हम बात करें हीट की, तो हीट में न्यूटन सर को उड़ा दिया गया है, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। सो बच्चों, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊं कि ये टॉपिक अभी भी जेईई एडवांस के सिलेबस में है। सो जो बच्चे एडवांस के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको डेफिनेटली ये पढ़ना है, बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कोई सेपरेट लॉ तो है नहीं, इट इज एक्चुअली में डिराइव्ड फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। बेसिकली हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में करते क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऐसे ही तो लिखते हैं कि बाबू dq बाई dt बराबर ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब यहाँ पे बस एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन डाल देते हैं कि इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज वेरी स्मॉल, और उसके बाद dq की वैल्यू चिपका देते हैं m s dt, यहाँ पे dt एंड दिस इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्लियर है? सो बच्चे लोग देखो, ऑल्दो जेईई मेंस से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उसने हटा दिया है, बट फिर भी उससे रिलेटेड जेईई मेंस में सवाल तुमसे कैसे पूछ सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का नाम नहीं लेगा, सिर्फ इतना बोल देगा कि इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज वेरी स्मॉल, फाइंड आउट रेट ऑफ कूलिंग। ऐसा सवाल पूछ सकता है। या बाबू ऐसा सवाल तुमसे पूछ लेगा कि इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज लार्ज, तो वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैसे ही इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसे कैसे पूछ लेगा, बता रेट ऑफ कूलिंग कितनी होगी? तो ऐसे केस में यू हैव टू यूज दिस जनरल स्टीफन्स लॉ। अरे रेट ऑफ कूलिंग यही तो, अरे dt बाई dt बराबर इस m इंटू एस के फैक्टर को नहीं चलेगा, और क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर लार्ज है, तो पक्की बात है यार, रेट ऑफ कूलिंग का जनरल फॉर्मेट में फॉर्मूला हम लोग इसी को यूज करेंगे। क्लियर है? सो बच्चों, अगर हम आगे बढ़ें तो थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर जेईई मेंस, कार्नोट्स इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी, पूरा टॉपिक यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। ऑल्दो इस कार्नोट्स इंजन से हर साल जेईई मेंस में एक सवाल श्योर शॉट आता था। और बच्चों, कार्नोट्स इंजन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको फैक्ट बताऊं कि कार्नोट्स इंजन का जो टॉपिक है जेईई एडवांस में लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है। तो अगर उन्होंने लास्ट ईयर एडवांस में ऐड किया है तो यार इस साल रिमूव करने का डज नॉट फाइंड एनी सेंस। तो यार मान के चलो इस सेशन में भी कार्नोट्स इंजन आने वाला है। और बच्चों, अगर आपने ध्यान से सिलेबस को पढ़ा हो तो सिलेबस में उसने कार्नोट्स इंजन जरूर स्पेसिफाई नहीं किया है, बट उसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेसिफाई कर दिया है। इट मींस कि हो सकता है इनडायरेक्टली आपसे सवाल वो पूछ ले बेस्ड ऑन दिस कार्नोट साइकिल, बिकॉज कार्नोट्स इंजन भी क्या है, सेकंड लॉ पर ही तो बेस्ड है। अरे ले दे के दो फॉर्मूले हैं उसमें, Q2 बाई Q1 बराबर T2 बाई T1, दूसरा फॉर्मूला एफिशिएंसी की, दैट्स इट। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि यार कार्नोट्स इंजन भी थोड़ा सा बेसिक जस्ट गो विद द फॉर्मूला, पढ़ के चले जाना। और बच्चों, एक और छोटा सा पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूं कि जिन बच्चों की जेईई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छे लेवल की नहीं है, वो जनवरी अटेम्प्ट के लिए, पर्टिकुलरली फॉर दिस जनवरी अटेम्प्ट, इस कार्नोट्स इंजन के टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। सो बच्चे लोग, अगर हम आगे बढ़ें तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स में ये पूरा का पूरा टॉपिक बाबू निपटा दिया है इसने। कौन कौन सा? फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, रेजोनेंस, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। ध्यान रहे, उसने सिर्फ और सिर्फ डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड हटाया है। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट अभी भी आपके सिलेबस में है, उसको पढ़ना है। लेकिन बच्चों, फिर से मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये पूरा का पूरा टॉपिक अभी भी जेईई एडवांस के सिलेबस में है। एडवांस के लिए आपको ये सारे के सारे सब टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। अच्छा बच्चे लोग, आपको मैं डंपिंग के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करता हूँ। ऑल्दो डंपिंग को उसने जेईई मेन से हटा दिया है, बट डंपिंग में एक जो छोटा सा हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए बराबर ए नॉट टू द पावर माइनस ऑफ बी टी बाई 2m। तो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ, उससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ऐसे ग्राफिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो फिर से पूछ सकता है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि ये थोड़ा सा पढ़ के जाना है। गिनती के 2 या 3 फॉर्मूले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस में, तो उनको करके जानना है। बढ़िया। सो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो रिमूव कर दिए हैं। कौन कौन से? कलर कोड फॉर रेजिस्टर्स एंड पोटेंशियोमीटर, ये हटा दिए गए हैं। और बच्चों, इनके बारे में आपको मैं ब्रीफ कर दूं कि ये टॉपिक्स वैसे भी जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं हैं।
बच्चों पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको मैं ब्रीफ कर दूं। पोटेंशियोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था, जिससे मान के चलो यार हर साल हर शिफ्ट में एक सवाल श्योर शॉर्ट था, मिलता ही मिलना था। बट हैविंग सेड दैट, आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि बाकी जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गैल्वानोमीटर, जैसे अमीटर, जैसे वोल्टमीटर, जैसे मीटर ब्रिज, ये अभी भी मेंस के सिलेबस में है, मार्क माई वर्ड्स। सो बच्चे लोग, अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की, तो उसमें बहुत बड़ा मेजर पार्ट रिमूव किया है इन लोगों ने। जैसे साइक्लोट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हटा दिया है। अर्थ्स मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, पूरी चीजें डिलीट कर दी हैं। एंड मोरओवर आप नोटिस कर पा रहे हैं, हिस्टैरिसीस हटा दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हटा दिया है, परमानेंट मैग्नेट्स, बहुत मेजर रिमूवल हुआ है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेकिन बच्चों इसमें ध्यान रखें, हिस्टैरिसीस उसने जरूर हटाया है। बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये अभी भी आपके सिलेबस में, उसको बच्चों करके जाना है आपको, क्लियर। लेकिन बच्चा लोग, आपको मैं हिस्टैरिसीस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करूं कि अगर आप हिस्टैरिसीस हटा रहे हो तो यार ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेस कैसे पढ़ोगे। ट्रांसफॉर्मर्स में तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो, हम लोग 4 तरह के एनर्जी लॉसेस पढ़ते हैं, बोलो कौन कौन से। कॉपर लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस, फ्लक्स लॉसेस। तो जब हिस्टैरिसीस हटा देगा तो ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉसेस कैसे पढ़ोगे। ट्रांसफार्मर्स तो आपके सिलेबस में है, तो वहां पे हिस्टैरिसीस लॉसेस कैसे पढ़ोगे अगर उसने यहां से हिस्टैरिसीस हटा दिया है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि बाबू हिस्टैरिसीस को भी पढ़ के जाना है, डोंट स्किप इट। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट में एक छोटा सा टर्म आता है, क्वालिटी फैक्टर। तो ये क्वालिटी फैक्टर का जो टर्म है उसने जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट कर दिया है। बट इसमें एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, एक छोटा सा ही तो फॉर्मूला है, Q बराबर VC अपॉन VRMS या VL अपॉन VRMS या ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। तो बेहतर है कि आप इसको पढ़ के चले जाना, कोई बहुत लंबी टॉपिक नहीं है, इस पर बेस आपको सवाल मिल सकते हैं। सो बच्चों, ऑप्टिक्स में एक छोटा सा टॉपिक आया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। आप चाहो तो इस टॉपिक को एसेंशियली स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो बच्चा लोग, अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स ना जेईई मेंस 2024 के लिए बहुत लिमिटेड कर दी गई है। आसान भाषा में अब मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने के लायक बना दिया गया है। सो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में अटैक करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आता है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। इसको जेईई मेंस के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया टॉपिक आया रेडियो एक्टिविटी का। तो इस रेडियो एक्टिविटी के पूरे चैप्टर को मेंस 2024 से हटा दिया गया है। अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के पूरा का पूरा कंप्लीट डिलीट कर दिया गया। असलियत में बच्चों, रेडियो एक्टिविटी का जो चैप्टर है वो आपके केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। तो नॉर्मली ना बच्चे बहुत उलझे हुए रहते हैं कि यार केमिस्ट्री से पढ़ूं कि फिजिक्स से पढ़ूं, इसलिए एनटीए ना सारा का सारा टंटा ही खत्म कर दिया है, चैप्टर को ही डिलीट मार दिया है। बट बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है, दिस इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ योर जेईई एडवांस। तो अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको बहुत अच्छे से ढंग से प्रिपेयर करना है, क्लियर है। और बच्चों, एक और बहुत काम की बात बताऊं रिगार्डिंग दिस एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अगर उसने यहां से रेडियो एक्टिविटी को हटाया है तो पक्की बात है यार, न्यूक्लियर फिजिक्स से स्पेशली जो आपका पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्शंस वाला, मास डिफेक्ट वाला, बाइंडिंग एनर्जी वाला, तो आप मान के चलें कि उस पोर्शन से क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी खासी हो जाएगी। अच्छे खासे सवाल आपको उस पोर्शन से डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेंगे। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर की दोस्त पूरी की पूरी जन्म पत्रिका ही हटा दी है एनटीए ने। बोले तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, पूरा का पूरा पार्ट ही डिलीट कर दिया। सो ये एक तरह से देखा जाए तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरली इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते थे। बट
इसमें आपको एक चीज बता दूं कि रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर्स, जो बाकी टॉपिक्स हैं जैसे लॉजिक गेट्स है, जैसे जेनर डायोड है, ये अच्छे से प्रिपेयर करके जानना है बॉस, इससे आपको डेफिनेटली सवाल मिलेंगे। अब अगर बहुत ध्यान से एनटीए के सिलेबस को देखो तो उसने जेनर डायोड को ना बार बार लगातार कई बार स्पेसिफाई किया है, तो आप मान के चलो जेनर डायोड पे सवाल के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है बॉस। और बाबू अब आते हैं अपने आखिरी चैप्टर, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम्स। गाइस दिस चैप्टर इज नो मोर अ पार्ट ऑफ जेईई मेंस, कंप्लीटली डिलीटेड चैप्टर है। और बच्चों कंप्लीटली चैप्टर डिलीटेड है, इसलिए इसको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। बढ़िया। और बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो जेईई मेंस 2024 के सिलेबस से हट चुके हैं। सो बच्चों इन द सीक्वेंस पहला नाम है पोटेंशियोमीटर का। सो अगर बच्चों आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो तो पोटेंशियोमीटर में ना हम लोग मेजर दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। पहला कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू डिफरेंट बैटरीज, डू यू रिमेंबर द रिजल्ट्स? E1/E2 बराबर L1/L2। दूसरा एक्सपेरिमेंट बाबू क्या पढ़े थे? डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, तो उसको आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। और बाबू पोटेंशियोमीटर हटाने का पर्पस भी है, जब थ्योरी से हटा दिया है तो एक्सपेरिमेंट से क्यों नहीं हटेगा? अरे भैया जब थ्योरी नहीं पता है तो एक्सपेरिमेंट बाबू कहां से करेगा? क्लियर है? सो बच्चों इन द सीक्वेंस दूसरा एक्सपेरिमेंट आया प्लॉटिंग अ कूलिंग कर्व। ये भी टॉपिक आपके जेईई मेंस सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो बच्चों अगला टॉपिक आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, इसको भी डिलीट कर दिया है। एंड सिमिलरली आखिरी में यूजिंग अ मल्टीमीटर टू आइडेंटिफाई द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, बाबू इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। सो अब यहां पे कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि सर यहां पे कुछ सिलेबस ऐड भी तो किया है। तो अगर आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है तो मैं अभी आपका भ्रम ये तोड़ता हूं। ट्रस्ट मी गाइस, इस बार कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। और बच्चों हुआ क्या है, जो टॉपिक्स पहले से इंक्लूडेड थे बस इस बार उसने क्या किया, उनको अलग से मेंशन कर दिया, दैट्स इट। बट उन टॉपिक्स वर बेस्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड अर्लियर एज वेल। सो बच्चों इसमें पहला टॉपिक जो उसने स्पेसिफाई कर रखा है दैट इज व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड एंड ऑन अ बैंक्ड रोड। और बच्चा लोग अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो यार ये टॉपिक तो हम लोग ऑलरेडी एनएलएम में पढ़ चुके हैं। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रफ सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड स्मूथ ट्रैक एंड अ बैंक्ड रफ ट्रैक, ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई नया चैप्टर थोड़ी इंक्लूड हुआ है, बस उसने इस टॉपिक को इस बार स्पेसिफाई कर दिया है। बच्चा लोग दूसरा आपको टॉपिक देखेगा मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ऑलरेडी यार इसको हम लोग सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो सवाल है वर्क पावर एनर्जी में भी कर चुके हैं, क्लियर है? तो अगला टॉपिक आया सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोस्त ये कोई नया टॉपिक थोड़ी है, ये तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, फिर से आएंगे, बस इस बार क्या किया उसने उसको मेंशन कर दिया है, दैट्स इट। बच्चा लोग अगला टॉपिक आया डिस्प्लेसमेंट करंट। यार ये भी कोई नया टॉपिक थोड़े ना है, ये तो ईएमडब्ल्यू का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिस पर बेस पहले भी सवाल आए हैं, फिर से सवाल आएंगे, सिर्फ वो सिर्फ इस बार उसने मेंशन कर दिया, दैट्स इट। सो बच्चों डोंट कंफ्यूज विद दीज टॉपिक्स, ये टॉपिक्स पहले भी आपके सिलेबस का पार्ट थे, अभी भी सिलेबस का ही पार्ट है। इस पर बेस डेफिनेटली आपको सवाल मिलने ही मिलने हैं। एंड आई होप आपको यहां तक की बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। बढ़िया बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बहुत क्लैरिटी से कंफर्म करके बता दूं कि ये जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के लिए हुए हैं, ये सिलेबस के चेंजेस एडवांस के लिए नहीं हैं। बच्चों जेईई एडवांस का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ जनवरी में ही क्लैरिटी आ पाएगी। अभी तक टिल नाउ वी हैव एब्सोल्युटली नो इन्फॉर्मेशन एंड देयरफॉर जेईई एडवांस के सिलेबस के लिए अभी आपको कोई भी प्री असम्पशन करने की जरूरत बाबू नहीं है, क्लियर? सो बच्चे लोग अब मैं जो बोलने वाला हूं उसको बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनो। जेईई मेंस 2024 का जो डिलीटेड पोर्शन है
उसमें जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, इनफैक्ट जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं, उन प्रिंसिपल्स को, उन कंसेप्ट्स को बहुत ढंग से कवर करके जाना, बिकॉज उन कंसेप्ट्स पर बेस, उस प्रिंसिपल पर बेस आपको जेईई मेंस 2024 में सवाल मिल सकते हैं। जैसे बच्चों मेटाफर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैग्नेटिज्म में एक छोटा सा टॉपिक है वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट को अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट कराते हैं। एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस मैग्नेट? सो बॉस उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2π√I/mh। तो अगर इससे रिलेटेड आपको जेईई मेंस में सवाल पूछेगा तो पता है कैसे पूछेगा? वो ना इस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लेगा, वो सिर्फ ये बोल देगा कि a magnet is suspended in the influence of an external magnetic field and find out its time period of oscillation। सो बच्चों इस सवाल के बारे में अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस सवाल में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, वो क्या है कि यार जब भी आप मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में सस्पेंड कराते हैं तो उस मैग्नेट पे एक टॉर्क लगता है। बाबू कितना लगता है? इट इज m इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब मान ले यार थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा। हाँ, ये कंडीशन किसकी आ गई? दिस इज द कंडीशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यार ये तो सब पढ़े हो ना, ये तो एसएचएम के फंडे हैं। अब अगर तुमने प्रूफ कर दिया कि यार मैग्नेट उस एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में एंगुलर एसएचएम कर रही है तो टाइम पीरियड आसानी से लिखा जा सकता है। जल्दी से बता दो, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड इन एंगुलर एसएचएम? इज इट 2π√I/k? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। के क्या है? टॉर्सन कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ थीटा इन द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क व्हिच इज m इन दिस केस, दैट इज T बराबर 2π√I/mh। सो बच्चों अगर आप इस पूरे के पूरे एग्जांपल को बहुत गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो यार ये तो सारे के सारे कंसेप्ट्स आप पढ़े हो। ये तो एंगुलर एसएचएम पढ़ ही चुके हो, ऑसिलेशंस का पार्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशन का पार्ट है, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रहा हूं कि जेईई मेंस 2024 का बच्चों जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, उसमें जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है, वो आप ढंग से करके जाएं। इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं देगा, जो उसने टॉपिक हटाया है उसका नाम नहीं देगा, बट उसमें जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड आपको सवाल दे देगा। प्यारे बच्चों आपको एक और धुआंधार एग्जांपल देता हूं। जैसे पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस से हटा दिया है तो बाबू वो पोटेंशियोमीटर वर्ड यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ उसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछ लेगा। जैसे मान लो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल व्हिच इज इन्वॉल्व इन पोटेंशियोमीटर? दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, it is directly proportional to distance between the same two points। प्रिंसिपल क्या होता है? करंट कैरिंग वायर के कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। तो वो वर्ड यूज नहीं करेगा। ये जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है जेईई मेंस 2024 में, इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है ऑन द लेवल ऑफ जेईई मेंस 2024। सो बच्चों अगर आप बहुत गौर से देखो तो अपार्ट फ्रॉम डॉपलर्स इफेक्ट, हीट इंजन एंड रेडियो एक्टिव डिके लॉ, जो मेजॉरिटी टॉपिक्स हैं जिनको हटाया गया है जेईई मेंस के सिलेबस पे, वो बेसिकली वोलाटाइल टॉपिक्स हैं। यानी कि वो एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जिनमें रट्टा मार के काम चल जाता है। मतलब पेपर में पहले ऐसे भी कुछ टॉपिक से सवाल आते थे जिनमें सवाल को पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी और उनका आसानी से ऑलमोस्ट 10 सेकंड में आंसर भी आ जाता था। जैसे कि से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, इट्स लाइक टिक एंड गो, टिक किया चलते बनो। तो बच्चों जेईई मेंस 2024 में आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हटे जो कि रोट लर्निंग पर बेस्ड थे। सो बॉस इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि अब जो सवाल हैं वो उन डिलीटेड टॉपिक से ना आके बाकी बचे हुए टॉपिक से आए। सो बच्चों सवाल आया कि क्या इससे पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है क्या बढ़ जाएगा? देखो बच्चों, पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़े या ना बढ़े, 2023 के कंपैरिजन में 24 में जब आप पेपर बनाने जाएंगे तो पेपर बनाने में जो समय लगना है वो बॉस अब ज्यादा डेफिनेटली लगने वाला है। सो बच्चों जेईई मेंस 2024 में अब क्या होने वाला है? सो बच्चों अब क्योंकि सिलेबस उसने कम कर दिया है तो पक्की बात है
जेईई मेंस 2024 में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है सर्टेनली बढ़ जाएगी। और बच्चों इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जो पेपर पहले आप फिजिक्स का लेट से 45 मिनट्स में निपटा देते थे, अब हो सकता है उसी पेपर को बनाने में आपको 1 घंटा लग जाए। एंड सिमिलरली पहले जो आप केमिस्ट्री का पेपर मान लो आधे घंटे में निपटा के चले आते थे, हो सकता है अब वही केमिस्ट्री का पेपर बनाने में आपको 45 मिनट्स का समय लग जाए। क्लियर बच्चों? पेपर का लेवल नो डाउट बढ़ेगा, बट पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, ट्रस्ट मी गाइस, एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि अब जो पेपर है वो कंसेप्ट बेस्ड हो जाएगा रादर देन मेमोरी बेस्ड। सो बच्चों, अब आपके जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं उनको ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर दें। आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा PYQs बनाएं। सो बच्चों, आपको फाइनली मैं एक और चीज बता दूं, इसमें यह सोच के अपने को बिल्कुल भी खुश होने की जरूरत नहीं है कि अरे सर कितना सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, सर आनंद ही आनंद आ रहा है। गाइस, आई एम टेलिंग यू लिटरली कि अब जो कंपटीशन है और ज्यादा टफ होने वाला है। और बच्चों, अब आपको फॉर्मूला बेस की जगह कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है? एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप अपनी जो तैयारी है बहुत ढंग से करेंगे। और बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस बार ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको जेईई मेंस 2024 के पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, और उनमें प्योरली आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्त। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले जेईई मेंस में फुल मार्क्स स्कोर कर लेते थे, उन बच्चों को भी अब बॉस पेपर में अच्छा खासा दिमाग चलाना पड़ेगा। और बच्चों, अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई और दुविधा हो, सवाल हो, डाउट हो, कि आपको भी पता है उन कमेंट्स को हम लोग बहुत सिंसियरली पढ़ते भी हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं, एंड उसी के बेसिस पे, उसी के फीडबैक पर बेस हम लोग आपके लिए वीडियो भी लेके आते हैं। एंड डू हिट दैट लाइक बटन। सो बच्चे लोग, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर फर्दर अपडेट्स, and I strongly suggest that you do not get overconfident by this syllabus reduction. In fact, you have to be more prominent on increasing the competition, क्योंकि बॉस कंपटीशन अब बढ़ने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। सो बच्चों, अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत और फोकस करें। सो कीप वर्किंग हार्ड, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए जोश, नए एनर्जी, नए एंथू के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।